अहमद अपनी दुकान में बैठा है, जहां शिष्टाचारपूर्ण आदान प्रदान और जीवंत वाणिज्य का केंद्र है। गांव का बाजार जीवन से गुलजार है। अहमद अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करता है। उसका चेहरा बाजार के जीवंत अराजकता के बीच गर्मजोशी और ईमानदारी को दर्शाता है। अहमद की उदारता चमकती है, क्योंकि वह जरूरतमंदों की मदद करता है। उसकी दया व्यस्त बाजार में एक प्रकाश स्तंभ है, सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ। अहमद शांत मस्जिद में प्रार्थना करता है, जिसकी हवा धूप और शांति से भरपूर है। अहमद समर्पण में घुटने टेकता है, जैसे कि कालीन पर जटिल पैटर्न रंगीन कांच की खिड़कियों के नीचे चमकते हैं। हे भगवान, मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति दो। अहमद फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज विश्वास से भरी हुई है। अहमद गांव के बाहरी इलाके में एक गरीब परिवार को भोजन और कपड़े वितरित करता है। उसके कार्य आशा की किरण है। परिवार अहमद पर हार्दिक आभार और आशीर्वाद की बौछार करता है। उनकी आवाजें भावना से भरी हुई हैं। अहमद का चेहरा संतुष्टि से चमकता है, जो उसके निस्वार्थ कार्य से प्राप्त आनंद का प्रतिबिंब है। धूप के नीचे अहमद अपने घर के बाहर शांति से बैठा है, जो हलचल भरे पड़ोस के बीच शांति का प्रतीक है। खालिद पास आता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह विलाप करता है, अहमद भाई, मैं क्या कह सकता हूं, मेरा भाग्य बस खराब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अहमद कोमल ज्ञान के साथ जवाब देता है, खालिद भाई, अल्लाह का शुक्र करो, जो तुम्हारे पास है वह दूसरों के पास नहीं है। अपने धुंधले घर में खालिद अकेला बैठा है। उसका चेहरा गहरे दुख का कैनवास है। भारी वातावरण उसकी निराशा को बढ़ा रहा है। यह किस तरह का जीवन है? खालिद विलाप करता है। उसकी आवाज उसके निराशाजनक अस्तित्व की गूंज है। खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं। अहमद प्रकट होता है, सांत्वना देते हुए, खालिद भाई, यहां कुछ मिठाई लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आशा की एक छोटी सी किरण। सुबह की धूप में खालिद और अहमद पड़ोस में टहलते हैं। खालिद का हौसला हल्का सा बढ़ जाता है। खालिद ने नए संकल्प का इजहार किया। अहमद भाई, आपके शब्दों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। अहमद कोमल ज्ञान के साथ जवाब देते हैं, खुशी केवल धैर्य और संतोष से आती है। अहमद खुशी से ग्राहकों को सेवा देते हुए, गांव का बाजार हलचल से भरा हुआ है। उनका स्टॉल स्थानीय जीवन का एक जीवंत केंद्र है। बच्चों की हंसी भीड़ भरे बाजार में गूंजती है। उनकी चंचल ऊर्जा खरीदारों के बीच बुनी जाती है। अनदेखे अशुभ काले बादल क्षितिज पर जमा होते हैं, जो हलचल वाले गांव पर एक सूक्ष्म छाया डाल रहे हैं। अचानक हुई बारिश ने अहमद की दुकान को प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ एक लड़ाई में बदल दिया, क्योंकि बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। अहमद और अन्य दुकानदारों को अपनी आजीविका बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके प्रयास भारी बाढ़ से बौने हो जाते हैं। अहमद निराशा से देखता है कि उसका सामान बह गया। उसकी पूंजी लगातार धारा में खो गई। एक गांव डूब गया, घर जलमग्न हो गए। अहमद अपनी बर्बाद दुकान के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर निराशा अंकित है। उनका परिवार उनके पीछे खड़ा है। उनके चेहरे उनके दुख को दर्शाते हैं। बाढ़ वाले परिदृश्य में एक साझा बोझ। ग्रामीण विनाश का सर्वेक्षण करते हैं। पानी के बीच छोटे आंकड़े। हवा में भारी डर लटका हुआ है। पार्क के आलिंगन में अहमद एक बेंच पर अकेला बैठा है। उसका आसन उसके निराशा और फीकी होती उम्मीद को दर्शाता है। खालिद आगे बढ़ता है। उसकी छाया अहमद पर पड़ती है, क्योंकि वह जानते हुए निराशा से कहता है, देखो अहमद, तुम्हें अपनी अच्छाई का क्या इनाम मिला है? खालिद के शब्द हवा में भारी हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह दुनिया बहुत क्रूर है। अहमद अपनी निराशा में खोया हुआ चुप रहता है। अपने मामूली से कार्यालय में अहमद एक गरीब आदमी को एक दयालु मुस्कान के साथ पैसे देकर मदद का हाथ बढ़ाता है। आदमी गहरी कृतज्ञता के साथ उपहार स्वीकार करता है। उसकी आंखों में राहत और हार्दिक धन्यवाद का मिश्रण झलकता है। धन्यवाद अहमद, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आदमी कहता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। अहमद ने खालिद की आंखों में देखा,
एक नए संकल्प ने उसकी निगाहों को कठोर कर दिया। तुम गलत हो, खालिद, अहमद ने घोषित किया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। अहमद चला जाता है। उसके कदम दृढ़ हैं क्योंकि वह पार्क को पीछे छोड़ देता है। धुंधले कमरे में अहमद बैठे हैं जबकि खालिद उनके सामने खड़ा है। एक अनकही तनाव हवा में भर रहा है। खालिद बोलता है, अनसुना। उसके शब्द भारी होकर लटक रहे हैं क्योंकि अहमद शांत मुखौटे के साथ सुनता है। अहमद की आंखों में उदासी की एक झलक नाचती है जो उसकी भावना की गहराई को धोखा देती है। खालिद खत्म करता है। उसके शब्द हवा में लटकते हैं क्योंकि अहमद पल के वजन को सोख लेता है। अहमद के सिर का धीमा, जानबूझकर हिलाना सन्नाटे को तोड़ता है, जो गहरी असहमति का संकेत देता है। अहमद खिड़की की ओर चलता है। उसकी आकृति बाहर की धुंधली दुनिया के खिलाफ सिलहूट है। अहमद मुड़ता है। उसकी आंखों में अभी भी दुख की छाया है। फिर भी आंसुओं के माध्यम से एक नया संकल्प चमकता है। वह खालिद को एक कोमल मुस्कान देता है जो लचीलापन और साझा आशा का एक मौन वादा है। अहमद खालिद के कंधे पर हाथ रखता है। यह ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे, वह कहता है। कमरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। हलचल भरे बाजार के बीच खालिद विस्तार से इशारा करते हैं, अपने नए खजाने का प्रदर्शन करते हुए। देखो अहमद, देखो मैंने कितनी दौलत जमा की है। यह दुनिया की सारी दौलत है। खालिद ने डींगे हाँकी, आंखें चमक रही थीं। अहमद ने जवाब दिया, मेरे भाई खालिद, अल्लाह पर मेरा विश्वास और भरोसा ही मेरी असली दौलत है। अहमद अपने साधारण साफ घर में शांति से बैठा है, जो आसन्न अंधकार के बीच शांति का प्रतीक है। अहमद के शांत चेहरे पर उसकी दौलत की चोरी की खबर आने पर भी कोई दुख नहीं झलकता। आसमान की ओर देखते हुए अहमद अपनी किस्मत स्वीकार करता है। मैं जानता हूं कि अल्लाह मुझे परखता है, वह फुसफुसाता है। सुबह की रोशनी में नहाया हुआ अहमद भव्य मस्जिद के अंदर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करता है। एक गरीब आदमी उसके पास आता है। उसकी आंखें मदद के लिए गुहार लगाती हैं। अहमद सिक्के देता है। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान है। अल्लाह हमेशा मदद करता है। अहमद के कमरे में धूप आती है, फिर भी एक उदास माहौल भारी है क्योंकि वह खिड़की से बाहर देखता है। खालिद प्रवेश करता है। उसका चेहरा गहरी चिंता से भरा हुआ है। अनकहे चिंताओं का भार उसकी आंखों में स्पष्ट है। कमरा अनकही तनाव से भरा है। खालिद अहमद के बगल में बैठता है, बात करना शुरू करता है। कमरा अनकही तनाव से भरा है। अहमद चुपचाप सुनता है। उदासी उसके चेहरे पर छा जाती है, फिर भी उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। खालिद खत्म करता है। चुप्पी छा जाती है, अनकहे शब्दों और छिपे हुए भावों से भरी। अहमद धीरे से बोलता है। उसके कमरे की धुंधली रोशनी में उम्मीद की एक किरण चमकने लगी। एक शांत संकल्प उसकी विशेषताओं को मजबूत करता है क्योंकि वह आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद खालिद, मैं निराश नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी, अहमद कहते हैं। उनकी आवाज नई ताकत से भरी हुई है। अहमद के शानदार घर के बाहर धूप में नहाए हुए अहमद और खालिद बैठे हैं। दृश्य विलासिता और सहजता का अनुभव करा रहा है। अहमद प्रभावशाली ढंग से इशारा करता है। उसके चेहरे पर एक घमंडी भाव है क्योंकि वह अपनी दौलत की चमक में नहाता है। मेरे भाई, यह धन आज यहां है, कल चला जाएगा, अहमद ने घोषणा की। उसके शब्दों में अहंकार का एक संकेत था। अहमद अपने शांत घर में अकेला बैठा है। मंद रोशनी लंबी परछाइयां डालती है जो उसके चारों ओर नाचती हैं। एक अधिसूचना उसके फोन को रोशन करती है। चमक उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है क्योंकि वह संदेश पढ़ता है। अहमद फुसफुसाते हैं, अल्लाह पर मेरा विश्वास और मेरा भरोसा ही मेरी असली दौलत है। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। अहमद प्रार्थना करता है। धूप मस्जिद में भर जाती है। सुनहरी शाफ्ट में धूल के कण घूमते हैं। भक्ति का एक शांत क्षण। वह गहरा झुकता है, माथा कालीन पर, स्वर्ग से अपनी हार्दिक विनती फुसफुसाते हुए। मैं अल्लाह से शक्ति और धैर्य के लिए प्रार्थना करता हूं। किस्मत को स्वीकार करते हुए वह घोषणा करता है, मैं जानता हूं कि अल्लाह मुझे उन चीजों से आजमाता है जिनसे मैं प्यार करता हूं। यह एक परीक्षा है
और मैं इसे स्वीकार करता हूं। शांत सुबह की रोशनी में अहमद मस्जिद के अंदर प्रार्थना में घुटने टेकता है। एक अकेला व्यक्ति सांत्वना की तलाश में। आंसू उसकी आंखों में चमकते हैं, जो दुहक और उसके चेहरे पर अंकित अटूट दृढ़ संकल्प दोनों को दर्शाते हैं। वह अल्लाह से विनती करता है। उसकी आवाज विशाल स्थान में एक धीमी फुसफुसाहट है, जो शक्ति और मार्गदर्शन की तलाश में है। अहमद का घर अनकहे डर से भरा है, क्योंकि उसका चिंतित परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा होता है। उनके चेहरे उनकी चिंता को दर्शाते हैं। वह अपने बच्चों को देखता है, उनकी मासूम आंखें सांत्वना की तलाश में हैं। जमा होते तूफान के बीच आशा का संकेत ढूंढ रही हैं। एक धुंधली, दृढ़ मुस्कान अहमद के होंठों को छूती है। मैं हार नहीं मानूंगा, वह कसम खाता है। एक वादा उन्हें निराशा से बचाने का। हलचल भरे बाजार में अहमद शाम ढलते ही अथक परिश्रम करता है। उसकी गतिविधियां श्रम और शांत संतुष्टि का मिश्रण है। प्रत्येक लेन देन एक बिक्री से बढ़कर है। यह एक छोटी जीत है, एक कदम आगे। जीवंत अराजकता के बीच आशीर्वाद अकेलेपन की जगह लेते हैं, और अहमद को बाजार के साधारण संबंधों में ताकत मिलती है। अहमद की छोटी सी दुकान व्यस्त बाजार के बीच फलती फूलती है, जो ईमानदार काम का प्रमाण है। वह प्रत्येक ग्राहक के साथ जुड़ता है, वास्तविक ईमानदारी के साथ गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करता है। जीवंत अराजकता के बीच अहमद अडिग रहता है, उसका ध्यान अटूट है। अहमद अपने बढ़ते हुए व्यवसाय के भार से अपने चेहरे पर अंकित गणनाओं में तल्लीन बैठा है। संख्याएं एक आशाजनक सच्चाई प्रकट करती हैं। उनके ईमानदार प्रयास फल देते हैं। उनकी पत्नी की आवाज, एक कोमल प्रोत्साहन, कमरे में गूंजती है। उनके समर्पण और ईमानदारी की सराहना करती है। 6 महीने बाद अहमद की नई दुकान धूप में नहाती है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से साकार हुई आशा का प्रतीक। एक जीवंत चहल पहल हवा में भर जाती है, क्योंकि ग्राहक अहमद की दुकान में उमड़ते हैं, जो इसके आकर्षक माहौल से आकर्षित होते हैं। अहमद हर ग्राहक का सच्चे मुस्कान से अभिवादन करता है। उसकी आंखें चमकती हैं, जो उसके सपने की जीवंत वास्तविकता का प्रमाण है। स्कूल के आंगन में खालिद की तीव्र निगाहें अहमद पर टिकी हैं। उसके भीतर चिढ़ और ईर्ष्या का तूफान उमड़ रहा है। अहमद अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसता है, उसकी ओर निर्देशित सुलगते आक्रोश से बेखबर। बढ़ते हुए भावों से प्रेरित होकर खालिद हिलने लगता है। उसके कदम जानबूझकर और अनकहे इरादे से भरे होते हैं। व्यस्त गलियारे में खालिद अहमद के पास जाता है। उसका चेहरा चिंता और भेद्यता का मिश्रण दिखाता है। अहमद ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा कि खालिद अपने दोस्त के अंदरूनी उथल पुथल से अनजान। खालिद शर्मिंदा होकर अपनी निगाहें हटा लेता है। अहमद, मैं तुम्हें छे रहा था, वह कबूल करता है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। अहमद ध्यान से खालिद की बात सुनता है। उसका भाव गंभीर चिंतन में बदल जाता है। अहमद की नजरें खालिद की आंखों से मिलती हैं। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक है। खालिद, मैंने तुम्हारी बातों को दिल पर नहीं लिया, अहमद ने घोषणा की। उसकी आवाज में जीत की झलक थी। अहमद के साफ सुथरे बूढ़े घर के बाहर गर्म दिन की रोशनी में एक शांत दृश्य खुलता है। अहमद शांत चिंतन में बैठता है। उसके घर की साफ सुथरी रेखाएं उसकी शांतिपूर्ण शांति का पृष्ठभूमि है। हालांकि उसका चेहरा शांत है, अहमद की आंखों में अतीत की यादों की एक चिंगारी चमकती है, जो अनकही कहानियों का संकेत देती है। खालिद अहमद के घर आता है, जहां चाय की खुशबू हवा में भर जाती है। अनकहे बोझ के बीच राहत का एक पल। खालिद पूछता है, अहमद, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने हिम्मत कैसे नहीं हारी? उसकी आंखें अहमद के शांत स्वभाव में जवाब ढूंढती हैं। अहमद जवाब देता है, सब्र और तवक्कुल मेरा सहारा थे। शाम के आसमान के नीचे खालिद अहमद को अलविदा कहते हैं। उनका चेहरा नए उद्देश्य से चमक रहा है। एक शांत समझ तब आती है जब वह धैर्य और विश्वास को अपनाता है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। अहमद उसे जाते हुए देखता है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है, यह जानते हुए कि उसकी बुद्धिमत्ता ने जड़ें जमा ली हैं।